Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are safe and fine at your home. Ninth class, as you know, today we will do theorem 15.2. So moving towards the statement of this theorem, the statement is if a square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of other two sides. कि अगर आप ट्राइंगल की एक साइड को स्केयर लें वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ द स्केयर ऑफ द अदर टू साइड, वो दूसरी दो साइड के स्केयर के सम के इक्वल हो अगर, देन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो इट्स मीन कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी. सो इन गिवन we just write here we have triangle ABC. This is triangle ABC in which we have three sides BC, CA and AB are A, B, C respectively. As we know that we give the name to the side with respect to the vertex. हम वर्टेक्स जैसे ये वर्टेक्स A है तो इसकी अपोजिट साइड A होगी. ये वर्टेक्स B है, here we have B and C, the opposite side is C. हमने इनको नाम दे दिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कि अगर आप ए का स्क्वायर लेते हैं वो दूसरे दो स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. वो दूसरी दो साइड कौन सी बची हैं, बी और सी बची है ना, तो हमने इनके स्क्वायर का सम ले लिया. अगर ये सारा गिवन आपके पास आ रहा है, ये गिवन है, तो हमने प्रूफ में बताना है देन दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एट द पॉइंट ए वी हैव राइट एंगल. राइट एंगल होगा तो तभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी. अब हम क्या करते हैं, ये देखिए हमें देखने में राइट एंगल लग रही है तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका प्रूफ करते हैं. हमें एंगल की कोई बात नहीं हुई कि जिसकी बेस पे हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बताएं. सो हम कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि हम एंगल को लेके चलेंगे, एंगल राइट एंगल बताएंगे तो तभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी. हमने क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की, कंस्ट्रक्शन हमने ये की है कि हम एक साइड पे जो हमें लगती है कि जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, हमने वो कौन सी साइड चूज़ की, हमने ये साइड ए बी की सॉरी ए सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया. हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है. हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि ए डी है. परपेंडिकुलर ड्रा करके साथ साथ हम ये बात भी क्लियर करेंगे कि ये जो दो पार्ट्स आपके पास बन रहे हैं, कौन से दो पार्ट, ये नीचे जो परपेंडिकुलर के साथ ए से डी तक और ए से बी तक जो है वो आपस में इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बताना है. और ये जो पॉइंट डी है इसको सी से ज्वाइन कर दिया. दिस इज़ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सिंपली हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है और साथ हमने बताया है कि जहाँ से ये दो पोर्शन हमारे पास बने हैं ये दो पार्ट्स ये आपस में इक्वल है. आप देखिए एक न्यू ट्राइंगल आपके पास बन गई है, कौन सी ट्राइंगल, ए सी डी ट्राइंगल. दिस इज़ ए सी डी और यहाँ पे ए, ये आपके पास ये ट्राइंगल. इसमें क्या है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इट्स मीन एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है. ऐसा ही है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ दिस साइड सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आएगा. क्योंकि हमने परपेंडिकुलर किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि सी डी एक राइट एंगल है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, हमने ये कर दिया. अब साइड को उसके नेम से ज़रा हम रिप्लेस कर देते हैं. सी डी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, हमने सी डी को ऐसे ही छोड़ दिया. हमने यहाँ पे ऐसे करना है कि सी डी का अभी हमारे पास कोई नेम नहीं है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया. हमने जब देखा कि आपके पास ये दो पार्ट जैसे इक्वल थे, ए बी एंड ए डी अगर आपके पास इक्वल है तो वो ए डी क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा. और ये ए सी जो है ये तो है, ये आपके पास बी है, हमने इसको इसके नाम से रिप्लेस कर दिया. क्लियर हो गया. अगर ये हमारे पास न्यू ट्राइंगल से ये इक्वेशन 1 बनी है, हमें गिवन भी तो दिया हुआ था, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 कर देंगे. जिससे क्या बात क्लियर होगी कि जो आपके पास सी डी है वो ए के इक्वल आ रहा है. हम यहाँ पे सी डी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे. लेकिन गिवन में क्या था, अगर आपके पास क्या है, सी डी जो आ रही है साइड सी डी जो है वो ए के इक्वल है, सी बी भी तो ए के इक्वल है. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि सी डी सी बी के इक्वल आ जाएगी. क्योंकि ये दोनों एक है ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बन रही है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों साइड आपस में क्या है, कांग्रुएंट है. अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये ऊपर हमने राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस ही यही किया था ताकि हम बाद में दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस ले सकें. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस लेते हैं. उसमें हमने
अब हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस ले ली। करस्पॉन्डेंस में हमें क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने कौन सा एलिमेंट उठाया, वही जो भी हमने प्रूव किया था। उसके बाद सेकंड देखेंगे, आपके पास सी ए कॉमन आ रहा है, ओके कॉमन है। हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि नीचे ये जो बेस पे आपके पास ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट्स आपस में कांग्रुएंट, ये 2 पॉइंट्स आपस में कांग्रुएंट थे, दोनों एलिमेंट कांग्रुएंट हैं, तो ऑब्वियसली दीज 2 ट्राइंगल आर कांग्रुएंट, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में फिर क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, हमें तो चाहिए सिर्फ ये राइट एंगल चाहिए, ये एंगल ए की बात हमने करनी है। सो हम कह देंगे कि जो ये एंगल सी ए डी मीन्स कि सी ए डी जो बना है, ये फिर ये सी ए बी जो बना है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। अभी हमें पता था एक एंगल आपके हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया ना, तो इट्स मीन ये 90 के इक्वल है। अगर एक साइड 90 बन रही है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। सो इट इज़ प्रूव दैट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू सो मच।